नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे बेहद खास कार्यक्रम आपकी किस्मत में। जी हाँ दोस्तों, क्या है छुपा आपकी किस्मत में, क्या है छुपे ऐसे राज जिन्हें आप जान लें तो शायद बहुत सारी समस्याओं से अपने आप निकल सकते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई समस्या, विशेष समस्या है जिससे आप पाना चाहते हैं छुटकारा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए जो कंसल्टेशन नंबर है वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं वैदिक ज्योतिष रत्न विशेषज्ञ ग्राफोलॉजिस्ट श्री विनयशील सक्सेना जी का। और साथ में आपको बताना चाहेंगे कि सक्सेना जी ने सिविल ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में एमटेक कर रखी है। साथ ही अगर किसी की कुंडली नहीं बनी हुई है और वो अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, अपने ज्योतिष को जानना चाहता है, तो वो कंसल्ट कर सकता है सक्सेना जी से। साथ ही खास बात मैं ये बताना चाहूंगी कि आपकी हस्त रेखाओं के माध्यम से वो बता सकते हैं कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा, क्योंकि हस्त रेखा को देखकर वो आपकी कुंडली भी बना सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। और इतना कुछ आपने कर रखा है, विशेषज्ञता बहुत सारे क्षेत्रों में आपने हासिल कर रखी है। दर्शकों को हम खास तौर से ये बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कुंडली नहीं है और हाथ की रेखाओं को देखकर ही आप कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। इसके बारे में चर्चा हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, सूर्य जो है वो मकर राशि में चला गया है, तो उसका क्या प्रभाव इस साल पड़ने वाला है? सूर्य जो है वो मकर राशि में अभी गया है और महीने भर तक मकर राशि में रहेगा। मकर राशि में चंद्र भी है और साथ में राहु की छाया भी पड़ रही है। और साथ में राहु अपनी नीच राशि में है, केतु अपनी नीच राशि में है और चंद्रमा भी, वो मंगल भी अपनी नीच राशि में है। तो ये सारी की सारी जो इस समय ज्योमेट्रिक पोजीशंस बनी हुई हैं कुंडली के अंदर, ये बहुत अच्छी नहीं है और कम से कम आने वाला 1-2 महीना काफ़ी वोलेटाइल रहेगा। आपकी घर की समस्याएं, आपके बिजनेस की समस्याएं, आपके कैरियर को लेकर समस्याएं, आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर समस्याएं विशेषकर कुछ राशियों के ऊपर पड़ेंगी, जिसकी हम चर्चा करते रहेंगे। परंतु इन सब से बचने के कुछ सटीक वैदिक उपाय भी हैं जिन्हें अगर आप करें तो निश्चित तौर से इन जितने भी दुष्प्रभाव हैं इसका असर कुछ कम पड़ेगा और आप चैन से और आनंद से रहेंगे। मैं आपको वो 1-2 उपाय बताता हूँ। आप अगर आपके घर के आसपास कोई नदी आदि बहती है तो आप कुछ सिक्के, चंद सिक्के उसमें रोज बहाएं, या फिर आप मछलियों को आटा खिलाएं। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको कुछ राहत प्राप्त होगी। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी इत्यादि नहीं बहती है तो आप अगले 2 महीने कम से कम 1 लोटा दूध शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाएं। इससे आपको ये समस्या से कुछ हद तक निदान मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको मछलियों का प्राप्त नहीं होता है तो आप जो हैं अपने घर में मछलियां पालें और उनको आटे की गोलियां खिलाएं। तो इन सब जितने भी ये विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं इससे आपको काफ़ी निजात मिलेगी। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि इतनी सारी विषम परिस्थितियां जो इस समय नक्षत्र में बनी हुई हैं उनसे हर एक राशि वाला व्यक्ति अगर बचना चाहे तो एक उपाय है, आप वो सब करें। उस उपाय को मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, परंतु अगर आप उसको अब करना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर से आप सबको फ़ायदा होगा। एक तुलसी का पौधा अपने घर आंगन में जरूर लगाएं, घर के बाहर लगाएं या आंगन में लगाएं, और उस तुलसी के पौधे पर नित्य एक तेल का दिया शाम को सूर्यास्त के बाद जलाएं। अगर आप ये कार्य करना शुरू कर देंगे तो जितनी भी ये 4-5 योग बने हुए हैं जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई परेशानी आदि पड़ सकती है, उससे आपको निदान मिलेगा। ये वैदिक रीति और वैदिक ज्योतिष ने उस रीति को पकड़ा है और मैंने आपको उसको बताया है अभी। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। खासतौर पे जो आपने उपाय बताए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या विशेष दिन ये उपाय करना है, किसी विशेष समय में? ये जितने भी उपाय हैं ये आप अगले 2 महीने तक नित्य करें। और जो दीपक जलाने की मैंने आपसे बोली है बात, वो आप अपने जीवन भर करते रहें, क्योंकि आपको पता नहीं लग पाएगा कि
कौन सा प्लैनेट अनिष्ट हो गया है, कौन सा शुभ हो गया है। शुभता में वो और शुभता देगा, अनिष्टता को वो हरेगा। इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी और वैदिक रीति के अनुसार है। कृपया उसको करें और उसका लाभ उठाएं। बिल्कुल लाभ उठाएं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, इन्हीं उपायों में से जो आपने दीपक जलाने की बात की, तो वो देसी घी में जलाना है या सरसों के तेल में, किसी विशेष तेल में जलाना है? जो दीपक हम सुबह जलाते हैं वो हम जलाते हैं देसी घी में, और जो हम संध्या को जलाते हैं सूर्यास्त के बाद, वो तेल का जलाते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया है वो शाम का बताया है, वो आप दिया जलाएं, दीपक जलाएं, मिट्टी का दीपक, उसमें सरसों का तेल डाल के आप जलाएं। बिल्कुल, और बहुत अच्छी चर्चा आपने की है, और दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो उपाय आपको सर ने बताए हैं उन पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वो आपके ही कल्याण के लिए है। आपका जीवन मंगलकारी हो, आपका जीवन शुभकारी हो, ऐसी हम सब कामना करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये नया साल आपके लिए कोई भी कष्ट लेकर ना आए।